हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आज पढ़ रहेंगे अर्थमेटिक का अगला लेक्चर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगला लेक्चर। हम लोग को आज कवर क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये सारे सवाल बोर्ड्स में आए हुए हैं और जो भी क्वेश्चंस होंगे, सवाल क्या होंगे बोर्ड में, यहीं से बनेगा। पेपर में जो भी सवाल आएगा यहीं से बनेगा। तो जो भी सवाल कराऊंगा सारे सवाल रद्दी हैं। केवल अपने को क्या याद आना चाहिए? वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, nth टर्म वाला। nth टर्म वाला फॉर्मूला हमारा क्या था कि n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। और इसी फॉर्मूले पे अपन क्या करेंगे, जितने भी सवाल होंगे अपन क्या कर देंगे, चमका देंगे उसको। तो आज का जो पहला सवाल है, क्या रद्दी सा सवाल क्या है आप लोग के सामने कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of its sixth and 10th term of an AP is 44. Find the first three term of the AP। क्या कह रहा है कि भैया कोई AP है, AP में कह रहा है कि जो उसका 8 और 4th टर्म का जो सम है उसकी वैल्यू कितनी है? 24। और दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन 6 और 10th टर्म का जो सम दे रखा है, कितना दे रखा है? 44। तो कह रहा है बताइएगा कि फर्स्ट थ्री टर्म क्या क्या होगा, यानी कि उस एपी का पहला और दूसरा टर्म और तीसरा टर्म क्या होगा। तो अपने पास क्या तरीका होगा, जब भी इस प्रकार के सवाल करेंगे, जब भी एपी के सवाल करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन मानेंगे। सबसे पहला क्या मानेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस, बी द कॉमन डिफरेंस। यहां तक चमका लेंगे क्या सब कोई? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब यहां तक बातें हो गई तो अब क्या लिखूंगा मैं? कंडीशन लिखूंगा। कंडीशन क्या कह रहा है कि सर T4 प्लस T8 की वैल्यू कितनी है, प्लस 8 की वैल्यू कितनी है? 20 का 4। और दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है? दूसरा कंडीशन दे रखा है कि सर T6 प्लस T10 की जो वैल्यू है कितना है यहां से? 44। चमका गया यहां तक? हाँ या ना? अब क्या करूंगा, ये दो कंडीशन जो बना मेरा, जो दो कंडीशन बना, इसी को यूज करके मैं क्या करूंगा, चीजों को सॉल्व करूंगा। तो यहां से क्या लिखूंगा, T4 की वैल्यू क्या होगी कि सर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस यहां से क्या होगा T8 की वैल्यू a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 20 का 4। पहला इक्वेशन यहां से आ जाएगा। जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना होगा सर? 4 माइनस 1 3d, तो a प्लस 3d और ये क्या होगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 24, इक्वल्स टू 24। इसी तरह से थोड़ा सा और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो क्या मिलेगा? a प्लस a दैट इज 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। चमका गया यहां तक? इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा सा डब्बे में पैक कर लेता हूं। इसको मैंने क्या माना? इक्वेशन नंबर 1। चमका गया यहां तक? हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या? अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। T6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40 का 4। 40 का 4 कितना हो जाएगा यहां से? a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। अब कितना हो जाएगा यहां से देखिएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 14d हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना है? 44। इसको क्या माना मैंने? इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने क्या माना? इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या देख रहा हूं कि सर a और d में मेरे दो लीनियर इक्वेशन बन गए क्या? a और d में दो लीनियर इक्वेशन बन गए क्या? जब मेरे दो लीनियर इक्वेशन बन गए तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं क्या कि दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा और यहां से क्या निकाल दूंगा? a और d की वैल्यू। चमका गया यहां तक? अब आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा ऊपर मिटा लेता हूं, ठीक है क्या? यहां तक मिटा लेता हूं ऊपर और यहां पे इक्वेशन को लिखता हूं। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा मुझे? आइए जरा, आपके पास तीन मेथड है। कौन कौन सा मेथड होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का कौन कौन सा मेथड होता है? तीन मेथड होता है। कौन सा? पहला एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैं क्या कहूंगा आप लोग को, चीजों को एलिमिनेशन से किया करिए। एलिमिनेशन से चीजें आसान हो जाती हैं। अरे होता है ना भाई, हाँ या ना बोलना जरा। 2a प्लस d इक्वल्स टू 24 और यहां से क्या पता लगा सर? 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। चमका गया यहां तक? नीचे की चीजें छाप ली हो क्या आप लोग? छाप लीजिएगा जरा, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये दो इक्वेशन आ गया, मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मैं क्या कर दूं? माइनस कर दूं क्या? माइनस कर दूंगा। क्यों? मैं पहले a को हटाता हूं। क्यों?
क्योंकि दोनों इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट कैसा है, सेम है, तो अपन इसको चमका सकते हैं। ई माइनस ये खत्म हो गया, ई माइनस का 4d, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस का 20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू यहाँ से, सर डी की वैल्यू आ गई 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आएगा ना, डी की वैल्यू 5। अरे इधर से देख लो, ना समझ में आया, 20/4 तो 4 5 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 5। अब मैं क्या करूंगा, इस डी की वैल्यू किसी इक्वेशन में चिपका दूंगा, इस डी की वैल्यू किसी इक्वेशन में चिपका दूंगा, इसमें चिपका दूं। चलिए फर्स्ट में रख लेता हूं, पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो मेरे को क्या मिला यहां से, मेरे को ये मिला कि सर 2a 10 into 5 इक्वल्स टू 20 का 4, इक्वल्स टू 20 का 4। यहां से क्या पता लगा सर 2a 50 24, यहां से 2a इक्वल्स टू 24 माइनस का 50 किसके बराबर होगा, माइनस का 26, माइनस का 26, अरे 26, ठीक है ना, माइनस का 26 हो गया यहां तक, है ना, बोलना जरा। अब क्या देख रहा हूं, यहां से 2 से कैंसिल, तो a की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 13, a की वैल्यू कितनी आ गई बाबू माइनस का 13। तो क्या पता लगा, ये जो रद्दी सा सवाल दिया हुआ था, हमने इसमें से a और b की वैल्यू निकाल दी है। और मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था क्या, कि जब मैं इस टॉपिक के सवाल में क्या करूंगा, a और b की वैल्यू निकाल दिया, मतलब सवाल को मैंने खोल दिया। अगर अर्थमेटिक के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, तो मैं कोई भी सवाल चमका सकता हूं। आया ना, बोलना जरा, आइए जरा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे को क्या पूछा इस क्वेश्चन में, सर मेरे को क्या पूछा है, ये फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू कितनी हो गई सर माइनस का 13। अब इसी में मैं डिफरेंस लूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए जरा, बताइए सेकंड टर्म कितना होगा a प्लस डी। इसी में क्या करूंगा, अगला टर्म ऐड करूंगा, और जब अगला टर्म ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 8, और माइनस का ऐड करूंगा 5, माइनस का 3। तो क्या पता लगा सर, जो t1 हुआ माइनस का 3, t2 हुआ माइनस का 8, t3 हुआ माइनस का 3। कैसे निकाले हैं t1, सर a की वैल्यू, ये कैसे आया है a प्लस डी की वैल्यू से, और ये कैसे आया है कि a प्लस 2b की वैल्यू से। चमका गया आता, हाँ या ना, बोलना जरा, क्लियर है क्या सबको, तो छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो चलिए पेश है आज का अगला रद्दी सा सवाल, 2 पैसा का सवाल। क्या कह रहा है 2 पैसा का सवाल, जो सर जो 6 टर्म है उसकी वैल्यू माइनस का 10 है, जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 26। अपन क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि 15 टर्म चाहिए। अच्छा, तो अपन को 15 टर्म जब निकालना है तो अपने पास क्या होना चाहिए सर, a और b होना चाहिए क्या, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस होना चाहिए क्या। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, आइएगा जरा। सबसे पहली बात सर, मान लेंगे कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस, स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस। समझा गया यहां तक। अब गिवन कंडीशन लिखेंगे। गिवन कंडीशन क्या कह रहा है कि सर T6 की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 10, और हम जानते हैं क्या जानते हैं बाबू कि Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू का d, ये होता है क्या, Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू का d होता है क्या। यहाँ से क्या कहेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू का d इक्वल्स टू माइनस का 10, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस का 10। अपन इसको इक्वेशन 1 मान लो क्या, इक्वेशन 1 मान लिया क्या, मान लिया इक्वेशन 1। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि सर T10 की वैल्यू कितनी है माइनस का 26, तो कितना हो जाएगा यहाँ से कि a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस का 6। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस 9d इक्वल्स टू माइनस का 26, यानी कि क्या पता लगा सेकेंड, क्या पता लगा बाबू सेकेंड इक्वेशन। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, दोनों को एक साथ मैं समेट दूंगा क्या, दोनों को एक साथ मैं समेट दूंगा क्या। जब मैं इन दोनों को एक साथ समेटूंगा तो क्या हो जाएगा कि a प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस का 10, a प्लस 9d इक्वल्स टू माइनस का 26। दोनों को सॉल्व कर लूं, चलो मैं माइनस कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस, ये खत्म क्या, 5d माइनस 5d में से कितना हो जाएगा माइनस का 4d, ये कितना हो जाएगा 16। यहां से क्या पता लगा, d की वैल्यू कितना आ गया बाबू माइनस का 4। जो भी रिजल्ट आएगा मैं सबको डब्बे में पैक करते चलूंगा, डब्बा खेलता चलूंगा। अब मैं क्या कर दूंगा, पुट d इक्वल्स टू माइनस 4, आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आपका मन करे फर्स्ट में रख दीजिए, आपका मन करे सेकेंड में रख दीजिए, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो जब मैं वैल्यू रखूंगा तो क्या होगा, इसमें रख लूं, चलो भाई पहले में रख लेते हैं। पहले में जब मैं रखा तो क्या पता लगा यहाँ से, सर ये हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का 10,
तो कितना हो जाएगा ए माइनस का 20 इक्वल्स टू माइनस का 10, ए होगा ना, हाँ या ना बोलना जरा, ये उधर जाएगा तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस का, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी कितना हो जाएगा ए की वैल्यू, ए इक्वल्स टू प्लस 10 माइनस 10 दैट इज प्लस का 10। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा। अच्छा अब मेरे पास क्या आ गया, ए और 10 की वैल्यू आ गई, छाप लीजिएगा जरा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें, छाप ले गया। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, आगे आता हूं तो क्या कह रहा है आगे में कि सब मेरे को क्या चाहिए, T15 चाहिए, मेरे को T15 चाहिए, तो T15 क्या हो जाएगा, T15 इक्वल्स टू ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू का डी, तो ए की वैल्यू मैंने कितना निकाला 10, ये कितना हो जाएगा 14 और डी की वैल्यू कितनी है बाबू माइनस का 4, कितना हो जाएगा 14 4 कितना 56, कितना हो जाएगा माइनस का 56। तो इसको जब मैं सॉल्व किया कितना गया माइनस का 46, दैट इज माइनस का 46। ये रहा रिजल्ट, ये रहा रिजल्ट। समझ गया सबको, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या, कोई सिखवा शिकायत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, छाप लीजिएगा जरा, फिर पेश करते हैं आपके पास फिर 2 पैसे का सवाल, छाप लीजिएगा जरा। तो पेश है आज का अगला रद्दी सवाल। रद्दी सवाल कितने पैसे का है, 2 पैसा का सवाल है। 2 पैसा का सवाल क्या कह रहा है, द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, कह रहा है जो एपी का 8वां टर्म है उसकी मान उसका वैल्यू कितना है 0 है। कह रहा है कि प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। क्या कह रहा है कि जो इस एपी का 38th टर्म है वो 18 का कितना है 3 गुना है। यानी कि मेरे को क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बाबू, टू प्रूफ क्या करना है, अगर सॉल्यूशन की बात करूं क्या करना है कि सर जो T38 है वो 3 गुना है किसके, T18 से। समझा गया यहाँ तक, किसी को कोई सिखवा शिकायत, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या। आइएगा जरा, जब मैं सॉल्व करूंगा फिर वही फंडा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो यहां से क्या पता लगा, ये हो गया यहां तक। आइए जरा, अब मैं थोड़ा सा ना एक क्विज खेलता हूं, और एक किस कंडीशन क्या गिवन है कि सर T8 का मान 0 है, T8 की वैल्यू क्या है 0 है, यह आपका गिवन है क्वेश्चन में गिवन है क्या। तो जरा आइए मैं कंडीशन खेलता हूं, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। यहां से क्या पता लगा 8 प्लस 7d इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू माइनस का 7। चमका गया, यानी कि a और d में रिलेशन आ गया a और d में रिलेशन आ गया क्या। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ सवाल, अब आगे कैसे लेके चलता हूँ, मैं निकालता हूँ वैल्यू, यहाँ से T38 निकाल लेता हूँ, T38 निकाल लेता हूँ। T38 की वैल्यू कितनी आएगी सर, a प्लस 38 माइनस 1 इंटू का डी इक्वल्स, ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस 37d, a प्लस 37d। क्या पता लगा सर, T38 की वैल्यू आ गई a प्लस 37d। अब यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं क्या रखता हूँ, यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं ये रखता हूँ माइनस का 7d प्लस 37d इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 30d। ये कितना आ गया T38, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आ गया। अगर मैंने कहा कि सर ये क्या हो गया, तो यहाँ से क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब आइए जरा राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, कि सर T18 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू का डी, तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा a प्लस 17d। और a की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, कहां से, अगर मैं माना कुछ पल के लिए कि ये पहला इक्वेशन है, क्या है ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्या रखा यहाँ से a की वैल्यू माइनस 7d प्लस 17d। तो यहाँ से क्या पता लगा कि सर ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 10d a18 10d। ये आ गया क्या आपका, ये वैल्यू आ गई क्या यहाँ से। तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ क्या कि सर जो T38 है, 2 तरीका हो सकता है कि आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 टाइम्स T18 से टर्म आ जाएगा, तो क्या मैं देखूंगा कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। देखिए ये तरीका, एक तरीका क्या हो सकता है कि सर ये 30d है ना, अपन इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, हाँ या ना बोलना जरा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि सर 3 और ये 10d किसकी वैल्यू है, 18 की वैल्यू है। प्रूफ हो गया क्या, ये प्रूफ करना था क्या बाबू, तो क्या हो गया T38 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 18 टर्म्स। समझा गया, हाँ या ना बोलना जरा। हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। समझा गया सबको, हाँ या ना बोलना जरा। तो जरा छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं रद्दी से सवाल पे। तो पेश है अब अगला रद्दी सवाल।
इस रद्दी सवाल में क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपी द सेम। क्या कह रहा है? दो, क्या कह रहा है इस सवाल में? कह रहा है अब दो एपी अलग अलग दे रखा है, दो एपी अलग अलग दे रखा है। कह रहा है बताइए n की किस वैल्यू के लिए, यानी किस टर्म के दो एपी में दोनों टर्म क्या होगा? सेम होगा। दोनों टर्म क्या होगा? सेम होगा। तो आइए जरा मैं सॉल्व करता हूँ, आइए जरा मैं बताता हूँ। इस सवाल को अपन चमकाते हैं। क्या कह रहा है? पहला एपी क्या है? मान लीजिए 13, 19, 25 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें मैं मान लेता हूँ लेट tn एंड लेट tn टर्म एंड कैपिटल Tn टर्म आर द सेम। फिर से कर लेता हूँ, फिर से इसको कर लेता हूँ, ऐसे करता हूँ ना प्रॉपर थोड़ा सा। तो पेश है आपका रद्दी सवाल क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर द सेम। कह रहा है कि दूसरे एपी दे रखा है, ये पहला एपी और ये दूसरा एपी। कह रहा है बताइए n के किस टर्म के लिए दोनों एपी में सेम वैल्यू होगी, दोनों एपी में सेम होगी। या फिर कह दो कौन सा वाला टर्म जो होगा दोनों में सेम होगा, कौन सा वाला टर्म जो होगा दोनों में सेम होगा, आसान भाषा में। तो मैं सॉल्यूशन लिख लूं यहाँ पे। फिर क्या कह लेता हूँ? मान लेता हूँ लेट द Tn and capital N are the nth term of the progressions respectively, तो मुझे क्या पता लगा? कह रहा है कि दो एपी है, दोनों में मान लेता हूं पहले में Tn है, दूसरे में कैपिटल Tn। क्यों? दोनों में अलग अलग कैपिटल और स्मॉल क्यों मान रहा हूं? ताकि दोनों में डिफरेंस किया जा सके कि सर ये एपी और ये एपी दोनों अलग अलग है। फिर क्या कह रहा हूं कि फॉर द फर्स्ट एपी पहले एपी के लिए, पहला एपी क्या है? ये है, क्या है? 13, 19, 25 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से क्या पता चला कि फर्स्ट टर्म क्या होगा इसके लिए? फर्स्ट टर्म सर ये होगा 9, ये होगा 13। फर्स्ट टर्म क्या होगा बाबू? 13। और यहां से कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? स्मॉल डी की वैल्यू क्या आएगी सर? 19 माइनस 13 दैट इज 6 आ गया क्या? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आ गया क्या? अब अपन क्या निकालेंगे? अब मेरे को क्या निकालना है सर? स्मॉल टी है। हम जानते हैं स्मॉल टी एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। ए की वैल्यू मैं निकाल रखा हूँ 13, एन की वैल्यू मेरे को पता करना है। यहाँ से क्या पता लगा? डी की वैल्यू 6। कितना हो जाएगा? 13 प्लस 6n माइनस 6 दैट इज 7। ये 7 ही होगा ना, प्लस का 6n। चमका गया यहाँ तक? किसी को कोई शिकायत? आइएगा जरा कितना होगा यहाँ से? ठीक है, Tn आ गया। क्या आ गया बाबू? Tn आ गया पहले एपी के लिए। Tn क्या आ गया? पहले एपी के लिए। इसी तरह से मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से? दूसरे टर्म के लिए दूसरी यू निकाल लेता हूँ। वह कैपिटल N के लिए फॉर द सेकेंड एपी, दूसरे एपी के लिए। दूसरा एपी क्या है? दूसरा एपी ये वाला है, ये कि मैं देख रहा हूँ 69, 68, 67 डिक्रीजिंग है क्या? तो यहां से फर्स्ट टर्म कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करूं। लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है सर? फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 69। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करता हूं तो 68 माइनस 69 दैट इज माइनस का 1। इसके लिए मैंने क्या माना है कि सर कैपिटल Tn क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। एन टर्म की बात कर रहा हूं। a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 61 और यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 1। चमका गया यहाँ तक? हाँ या ना बोलना जरा। अब दोनों को थोड़ा सा रायते को समेट लेता हूँ। कितना होगा रायता समेटूंगा तो 69 माइनस का n प्लस का 1 दैट इज 70 माइनस का n। ये हो गया। अब क्या कह रहा है? ये दो कंडीशन आ गया। कह रहा है कि बताइए वो कौन सा टर्म है इन दोनों एपी में जो कि सेम वैल्यू देगा। तो मैं क्या मान लेता था? nth टर्म है जो कि दोनों में सेम होगा। अब मैं क्या कर लेता हूं? दोनों को बराबर कर लूंगा। और दोनों को बराबर करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है क्या? यहां तक दोनों को अपन क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। ये छाप लिए आप लोग, छाप लीजिए जरा। ठीक है, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूँ इस चीज को लेके आगे बढ़ा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? लाइए इसको चंपा लेता हूं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है सर अकॉर्डिंग, ऐसे ना अकॉर्डिंग लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है सर? स्मॉल Tn जो है कैपिटल Tn के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा?
कि 7 प्लस 6n इक्वल्स टू 70 माइनस का n। अब मैं n वाला रहता है एक साथ कर लूंगा, कांस्टेंट वाला रहता है एक साथ, ये माइनस n इधर आएगा तो प्लस n, तो 6n प्लस का n, ऐसे कर लो 6n प्लस n, ये 60 माइनस का 7 दैट इज 63, और ये कितना हो जाएगा 7n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 60/7, तो कितना हो जाएगा 9। यहां से क्या पता लगा कि सर क्या पता लगा, ये जो दोनों एपी दे रखा है, ये जो दोनों एपी दे रखा है, इन दोनों में कौन सा वाला टर्म कॉमन, कौन सा वाला टर्म दोनों में सेम होगा सर, 9 टर्म क्या होगा दोनों में सेम होगा। चमका गया यहां तक। अच्छा, अगर मैं इसी की वैल्यू निकालना चाहूं, 9 टर्म की वैल्यू निकालना चाहूं, निकालूंगा क्या, किसी एपी में निकाल दीजिए। आइए जरा स्मॉल वाले में अगर मैं निकालूं तो tn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू का d। अगर मैं 9 टर्म की बात कर रहा हूं पहले एपी से, तो पहले एपी में क्या था, फर्स्ट टर्म 3 था, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू कितनी आ रही थी पहले वाले टर्म के लिए सर 6 आ रही थी। अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 48 48 13 प्लस 48 की वैल्यू कितना 61। क्या पता लगा कि सर ये जो दोनों एपी दे रखा है ना, दोनों में जो 9th टर्म होगा वो सेम होगा, और 9th टर्म की जो वैल्यू होगी कितना होगा 61, कितनी होगी 61, यानी कि दोनों एपी में जो 61 वाला नंबर होगा दोनों में सेम होगा। चमका गया यहाँ तक, हाँ यहाँ बोलना जरा, तो छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं अगले सवाल में। ठीक है, तो एक और सवाल क्या है आपका, छोटा सा रद्दी सा सवाल है, क्या कह रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन बी ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n। क्या कह रहा है कि कोई एपी है जो nth टर्म है उसका, क्या कह रहा है कि प्रोग्रेशन इन n है, लीनियर एक्सप्रेशन है, क्या है लीनियर एक्सप्रेशन है। कह रहे हैं प्रूव दैट कि दिस एक्सप्रेशन इज एन एपी। कह रहा है कि कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, इसमें है n में है, और कह रहा है कि भैया किसमें होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। एपी में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइए जरा मैं मान लेता हूं लेट कि जो tn है वो कौन सा फॉर्म है, an प्लस का b। यही लीनियर होता है ना, लीनियर फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b ही मानते हैं, तो यहाँ पे n वेरिएबल में है तो an प्लस b मान लेता हूँ। तो मैं एक जानता हूँ क्या चीज कि सर अगर t1 t2 t3 t4 टर्म्स दे रखा होता है, तो किसी दो टर्म का मैं डिफरेंस ले लेता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो मैं क्या देखूंगा, t2 माइनस t1 जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। अगर यही वैल्यू यहाँ पे भी आया, सब जगह सेम सेम आया, तो कॉमन डिफरेंस उसी को कह देते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस है। अगर इसी तरह से मैं tn तक चला तो इसके पहले भी कोई टर्म रहा होगा, तो सर कितना रहा होगा, तो सर tn माइनस 1 टर्म रहा होगा, tn माइनस 1 टर्म रहा होगा। समझ गया यहाँ तक। तो यानी कि मैं ये भी कह दूं सर tn माइनस 1 कर दूं, ये भी क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। क्या आ जाए बाबू, कांस्टेंट आ जाए, तो मैं कह दूंगा कि जो एक्सप्रेशन है वो किसमें है, इज इन एपी। जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो भी किसमें है, एपी में है। समझ गया यहाँ तक। आइए जरा प्रूफ करता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि सर ये tn माइनस 1 टर्म क्या आ जाएगा, n माइनस 1 10 का भी यही आएगा ना। अरे हाँ ना बोलना जरा, यही आएगा ना। अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ। कितना हो जाएगा सर, ये an माइनस का a प्लस का b। अब अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द एपी क्या होना चाहिए, एपी के डिफिनेशन से क्या होना चाहिए कि दो टर्म का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आइए जरा मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिखता हूँ, क्या होना चाहिए, tn माइनस का tn माइनस 1। वैल्यू निकालिएगा जरा, tn की वैल्यू an प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है an माइनस a प्लस का b। सॉल्व करेंगे जरा, an प्लस b माइनस का an प्लस a माइनस का b प्लस b कैंसिल, ये खत्म, इसकी वैल्यू कितनी हो गई a। क्या पता लगा सर, क्या पता लगा कि दो टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो लीनियर एक्सप्रेशन किस में है, ए लीनियर एक्सप्रेशन किस में है भैया, एपी में है। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या छाप लीजिएगा जरा। तो पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लास्ट टर्म वाला, कि अपन लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म से nth टर्म कैसे निकालते हैं। अभी तक मैं क्या देख रहा था, सीधा चल रहा था, अब मैं उल्टा चलूंगा, उसी सीक्वेंस में कैसा चलूंगा, उल्टा चलूंगा। आइए जरा छाप लीजिएगा, फिर पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। क्या कह रहा है कि जो एपी दिया होगा, अपन अब तक क्या करते थे, अपन इधर से निकालते थे, इधर से nth टर्म निकालते थे, यानी कि लेफ्ट टू राइट वाले में nth टर्म निकालते थे। लेकिन अब क्या कह रहा है कि मेरे को राइट से अगर मैं चल रहा हूँ, राइट से लेफ्ट चल रहा हूँ,
इस टर्म में मैं nth टर्म कैसे निकालूंगा, इस टाइम में मैं nth टर्म कैसे निकालूंगा। तो जो दिया गया क्या कह रहा है कि लेट a be the first term, d is the common difference and l is the last term of the given AP। तो मेरे को प्रूफ करना है क्या, l माइनस n माइनस वन इंटू डी जो होगा n टर्म होगा कहां से, लास्ट टर्म से। कहां से होगा बाबू, लास्ट टर्म से। तो आइए जरा इसको अपन प्रूफ करते हैं। तो जो दिया गया AP है उसको अपन लिख सकते हैं क्या, we may write the given AP H। हम कैसे लिख सकते हैं कि सर अगर मैं कह लेता हूं, मान लेता हूं कि A, इसमें मानना है क्या, क्वेश्चन में दे रखा है A इज द फर्स्ट टर्म, तो ये AP दूसरी हो जाएगी, A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। अपन L यहां से लास्ट टर्म होगा, L यहां से लास्ट टर्म होगा, तो लास्ट से जस्ट पहले वाला टर्म जो होगा क्या होगा, तो सर जो कॉमन डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे। याद रखिएगा जब अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, जब अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है। जब मैं क्या चलूंगा, राइट टू लेफ्ट चलूंगा, राइट टू लेफ्ट चलूंगा, इस केस में कॉमन डिफरेंस को d को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। d को क्या करेंगे बाबू, माइनस करेंगे। जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो d को क्या करते थे अपन, ऐड करते थे। चमका गए यहां तक बात, चमका गए यहां तक। आइए जरा इसको लिख लिया होंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। तो जब मैं इसके पहले पढ़ूंगा तो इसके पहले क्या हो जाएगा टर्म, l माइनस डी हो जाएगा। इसके पहले आऊंगा तो l माइनस 2d हो जाएगा, l माइनस 2d हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा क्या, हाँ यार बोलना जरा, ठीक है। जरा आइए जरा मैं थोड़ा सा प्रूफ करता हूँ इसको। क्या देख रहा हूँ कि सर ये l है ना, इसको लिख सकता हूँ l प्लस 0 माइनस 0 इंटू बड़ी, कुछ फर्क पड़ा, ऐसे ऐसे n माइनस 1 माइनस 1 इंटू बड़ी, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। ऐसे ही दूसरा वाला जो टर्म है यानी कि सेकेंड टर्म फ्रॉम इन, सेकेंड टर्म फ्रॉम इन, ये तो लास्ट टर्म है, ये तो हमारा क्या लास्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म फ्रॉम द इंड है। सेकेंड टर्म क्या मैं देख रहा हूं कि सर सेकेंड टर्म जो लिखा है l माइनस डी, क्या लिखा है बाबू, l माइनस डी। सर l माइनस डी को मैं लिख सकता हूं l माइनस 2 माइनस 1 बड़ी, कुछ फर्क पड़ा गया, कुछ फर्क पड़ा गया, नहीं सर। ऐसे ही मैं थर्ड टर्म फ्रॉम द इंड लिखूं तो क्या लिखूंगा सर, l माइनस क्या लिखूंगा वो, l माइनस 2d। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि सर l माइनस 3 माइनस 1 इंटू बड़ी। चमका गया यहाँ तक, चमका गया यहाँ तक। तो एक मेरे को पैटर्न मिल रहा है क्या, क्या पैटर्न मिल रहा है कि सर अगर मैं कह रहा हूँ l मेरा लास्ट टर्म है तो l को मैं लिख रहा हूँ l प्लस n माइन, यहाँ से क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 इंटू बड़ी। दूसरा क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ उसके जस्ट L2 क्या है, मतलब मैं मान लेता हूँ L2 जो है लास्ट टर्म फ्रॉम सेकेंड टर्म, क्या कह रहा है लास्ट टर्म से दूसरा रिमेन टर्म, कितना इसको लिख सकता हूँ L माइनस 2 माइनस 1 इंटू का डी। इसी तरह से अपन क्या करो L3 क्या हो जाएगा L माइनस 3 माइनस 1 इंटू का डी। ऐसे ही अगर मैं n टर्म निकालूं तो क्या होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू का डी। प्रूफ हो गया क्या, क्या पता लगा कि अगर कोई दिया गया AP है, दिए गए AP में से मैं लास्ट टर्म से nth टर्म निकालूंगा तो क्या हो जाएगा L माइनस का n माइनस 1 इंटू का डी। चमका गया यहाँ तक, चमका गया। किसी को सीखवा सिखाया तो छाप लीजिएगा जरा और इसको क्या करिएगा डब्बे में बंद कर दीजिएगा। प्रूफ हो गया क्या, तो छाप लीजिएगा जरा। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल देखते हैं इस पे, फिर आप आगे बढ़ते हैं, इस पे आगे बढ़ते हैं ना। एक नन्ना मुन्ना सा सवाल, तो एक छोटा सा एग्जांपल है आप लोग के सामने, वही लास्ट टर्म nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो क्या कहना है, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, ठीक है ना, ऑफ द AP। क्या कहना है कि आपका AP है, ठीक है सर। आ जाते हैं AP पे। AP क्या है 4 9 14, चमका गया 2 4 5। तो यहां से क्या पता लगा सर, L की जो वैल्यू है 254, यानी कि जो लास्ट टर्म है 254। और यहां से कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5। ये वैल्यू कितनी हो गई कॉमन डिफरेंस का 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मेरे को nth टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू का डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू का डी। आइए जरा L की वैल्यू 254 माइनस n माइनस 1 और यहां से कितना हो जाएगा 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 254 माइनस का 5n प्लस का 5। भैया क्या हुआ गया है, ब्रैकेट खोल दिया हूं, ब्रैकेट को खोल दिया हूं, तो कितना हो जाएगा यहां से 259 माइनस का n। चमका गया यहां तक। ये मेरा क्या आ गया, nth टर्म फ्रॉम इन। छाप लीजिएगा जरा, छाप लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।
और अगले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4-5 सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको कर लीजिएगा बोर्ड में। वहां उस जो सीरीज का है, उस जो लेक्चर का जो सवाल होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड में वहां से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।